स्टैटिक जीके में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वाद्य यंत्र एंड उससे संबंधित कलाकार। तो दोस्तों देख लेते हैं भारत के जितने भी वाद्य यंत्र है उसके संबंधित कलाकार है उनके देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र है तबला। दोस्तों तबला जो है ये तबला यंत्र से संबंधित है आला रखा खां और जाकिर हुसैन। ये दोस्तों पिता व पुत्र हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पिता और पुत्र तबला वादक हैं, तो आला रखा खां और जाकिर हुसैन खां। और सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले तबला वादक कौन है, तो जाकिर हुसैन। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि तबला वादक सबसे कम उम्र के जिसने पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त किया है उनका नाम क्या है, तो जाकिर हुसैन। तो तबला वादक कौन कौन से हैं, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले है तबला वादक आला रखा खां, दूसरे है जाकिर हुसैन, किशन महाराज, समता प्रसाद, गुदई महाराज। ये दोस्तों ये मतलब कि क्वेश्चन पूछ देता है कि कैसे ऐसे तबला वादक का नाम असली नाम क्या है जिसे समता प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है, तो गुदई महाराज। ये दोस्तों क्वेश्चन में पूछ देता है गुदई महाराज का दूसरा नाम क्या है, तो समता प्रसाद। ये दोस्तों तबला वादक से संबंधित है। तो तबला वादक में और भी कई प्रसिद्ध नाम है, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, ललित अहमद खां, फयाज खां, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज। ये दोस्तों पूछ देता है कि वैसे तबला वादक जो बाद में गायक बन गए उनका नाम क्या है, तो पंडित जसराज क्या। वे तबला वादक जो शुरुआत में तो तबला वादक थे तथा बाद में गायक बन गए, तो ये दोस्तों पंडित जसराज। तबला से याद रखना है हमको कि पिता और पुत्र कौन है, तो आला रखा खां और जाकिर हुसैन। और सबसे कम उम्र के तबला वादक जिसे पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है, जाकिर हुसैन। और दोस्तों ऐसे तबला वादक जिनका असली नाम समता प्रसाद है उन्हें क्या कहा जाता है, तो गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। और वे तबला वादक जो शुरुआत में तो तबला वादक थे तथा बाद में गायक बन गए, वो दोस्तों पंडित जसराम थे। और इसके बाद दोस्तों अन्य नाम है निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम बोस। ये सब तबला वादक हैं। दूसरा है दोस्तों सितार। दोस्तों सितार वादक कौन कौन है, तो देख लेते हैं। सितार वादक सबसे इम्पोर्टेंट जो है तो पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्ध्यादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायक खां, वंदे हसन, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। ये दोस्तों कुछ प्रमुख है जो कि सितार वादक हैं। और सितार वादक से मतलब महत्वपूर्ण बनने वाली प्रश्न क्या है, तो सितार के सबसे नामी बड़े कलाकार कौन से हैं, तो पंडित रविशंकर। सितार बजाने वाले सबसे नामी बड़े कलाकार जो है वो पंडित रविशंकर है। माई लाइफ माई म्यूजिक किस सितार वादक की आत्मकथा है, तो पंडित रविशंकर की। पूछ देता है कि किस सितार वादक को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिल चुका है, यानी 3 अवार्ड मिल चुका है, तो ये पंडित रविशंकर है। पंडित रविशंकर ऐसे सितार वादक है जिन्हें 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सितार वादक रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में मिला था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बांसुरी वादक। दोस्तों बांसुरी बजाने वाले को बांसुरी वादक कहते हैं। तो बांसुरी वादक सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन से हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, अमन ज्योति घोष, बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्मी। दोस्तों ये बांसुरी भगवान श्री कृष्ण संबंधित है। और ये सारे जो नाम है दोस्तों कहीं ना कहीं भगवान से संबंधित है। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया ये भगवान संबंधित है, पन्नालाल घोष, बी कुंजमणि, ये सब, एन नीला, ये जब भी है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, बी कुंजमणि, ये सब बांसुरी वादक है दोस्तों। और बांसुरी वादक से बनने वाले क्वेश्चन जो था एक, बांसुरी वादक में सबसे बड़ा नाम किसका है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का। बांसुरी वादक में सबसे बड़ा नाम किसका है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का। अब दोस्तों देख लेते हैं शहनाई वादक। शहनाई वादक कौन है, तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाया था, तो बिस्मिल्लाह खां ने बजाया था। कौन से शहनाई वादक को 4 शीर्ष सम्मान अवार्ड मिला है, तो बिस्मिल्लाह खां को। याद रखिए कि बिस्मिल्लाह खां को 4 शीर्ष अवार्ड मिले हैं जो कि 4 शीर्ष अवार्ड हैं जो
किस वादक को मिले हैं? तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? तो 2001 में मिला था। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 1999 में मिला था और 2001 में बिस्मिल्लाह खां को मिला था। और दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन शहनाई वादक को चारों अवार्ड मिले हैं? तो दोस्तों ऑप्शन में देगा बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां। चारों अवार्ड कौन कौन से? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड, ये दोस्तों मिला है बिस्मिल्लाह खां को। उसके बाद है शहनाई के सबसे बड़े वादक कौन है? क्वेश्चन बनता है शहनाई के सबसे बड़े वादक कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। शहनाई के मतलब जो प्रमुख नाम है शहनाई वादक के, तो देख लेते हैं। पहला है बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर महिला। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि भारत की कौन सी इकलौती महिला शहनाई वादक है? तो दोस्तों वो बागेश्वरी कमर, इसे शॉर्ट में कमर भी कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा। अब दोस्तों पांचवा है बीड़ा वादक। तो बीड़ा वादक कौन है? तो ये दोस्तों देख लेते हैं। जो दोस्तों बीड़ा जो है ना वाद्य यंत्र है, ये दोस्तों बहुत पुराना वाद्य यंत्र है। समुंदर गुप्त जो 335 से लेकर 380 ईसा तक जो बीड़ा बजाते थे, समुद्र गुप्त जो कि इतने वर्षों पहले हिस्ट्री की बात है, तो वो भी बीड़ा बजाते थे। और मुगल वंश का कौन सा शासक था जो बीड़ा बजाता था? तो वो औरंगजेब था। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मुगल शासक, वो कौन सा मुगल शासक है जो बीड़ा वादक था? तो औरंगजेब। अब दोस्तों बीड़ा बजाने वाले जितने भी बीड़ा वादक थे उनके नाम देख लेते हैं। तो पहले नाम है एस बालचंद्रन, दूसरा है कृष्ण भागवतार, तीसरा विदोरो स्वामी, चौथा है बदरुद्दीन डांगर, जयंती कुमार नेस, सुंदरम बलचन, विनय धनमल। ये दोस्तों ये दोनों मतलब उतना नहीं आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है कृष्ण भागवतार और एस बालचंद्रन, और ये दोनों क्वेश्चन जरूर दोस्तों पूछता है बीड़ा वादक के संदर्भ में। और ये देखिए दोस्तों, बीड़ा के सबसे बड़े नामी वादक कौन है? तो बीड़ा के सबसे बड़े नामी वादक एस बालचंद्रन और कृष्ण भागवतार, ये दोस्तों बोले ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछता है। अब दोस्तों आते हैं सरोद पे। तो सरोद वादक कौन है? तो दोस्तों देख लेते हैं सरोद वादक अमजद अली खां और अमान अयान अली खां, ये दोस्तों पुत्र पिता हैं। तबला में हम लोग पुत्र पिता के देख लिए और ये सरोद में भी पुत्र पिता को देख लिए। ये दोस्तों सरोद वादक है जो कि सरोद वादक बजाते हैं। उसके बाद है जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, ये दोस्तों याद कर लिए दारूवाला। तो दारूवाला जब भी आए तो ये सरोद बजाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि जरीन दारूवाला किस वादक यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से। तो क्वेश्चन है सरोद के सबसे बड़े और नामी वादक कौन से है? तो सबसे बड़े और नामी वादक पूछे तो विश्वजीत राय चौधरी और राजीव तारानाथ विश्वजीत राय चौधरी और राजीव तारानाथ, जो दोस्तों सरोज वादक थे। अब दोस्तों मृदंग मतलब होता है ड्रम के वादक कौन है? तो ये दोस्तों ये बहुत आसान होता है याद करना। ये दोस्तों मतलब कि ये मॉडर्न टाइप पे नाम होता है, जैसे टी गोपाल कृष्ण, पालघर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मड़ियप्पर, रजना स्वामीनाथन, ये मृदंग के जो वादक हैं। ये दोस्तों मृदंग से उतना तो क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। तो दो नाम आपको याद रखना है, एक टी गोपाल कृष्णन और एक पालघर रघु। मृदंग के सबसे बड़े और नामी वादक हैं टी गोपाल कृष्णन और पालघर रघु। उसके बाद है दोस्तों वायलिन। तो वायलिन के सबसे बड़े और नामी वादक कौन है? टी एन कृष्णन वायलिन बजाने वाले सबसे बड़े नामी वादक हैं। वायलिन के जो और भी है प्रमुख दोस्तों, टी एन कृष्णन के बाद एल सुब्रमण्यम, और ये कुछ नाम है दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। सबसे ज़्यादा पूछता है टी एन कृष्णन के बारे में और एल सुब्रमण्यम के बारे में। अब आते हैं संतूर वादक। तो संतूर वादक कौन कौन के हैं? तो संतूर के सबसे बड़े वादक हैं शिव कुमार शर्मा। ये दोस्तों नाम याद कर लीजिए, संतूर के सबसे बड़े वादक शिव कुमार शर्मा। संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। और 10वां वाद्य यंत्र है रुद्रवीण। रुद्रवीण के वादक कौन है? तो उस्ताद सालिद अली खां और असद अली खां। उस्ताद सालिद अली खां और असद अली खां रुद्रवीण के वादक हैं। तो सबसे कठिन वाद्य यंत्र कौन बजाने में सीखने में
मामले में है तो रुद्रवीणा। क्वेश्चन ये पूछता है कि वाद्य यंत्रों में सबसे कठिन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो रुद्रवीणा। अब उसके पास दोस्तों आता है पखराज। दोस्तों पखराज वादक के बजाने वाले के नाम क्या है, तो कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र, उस्ताद रहमत खान, तोताराम शर्मा। ये दोस्तों पखराज वादक के वादक हैं। इनमें दोस्तों क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा वादक है जो बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाते हैं। वो कौन सा वादक हैं जो बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो केचूचरण महापात्र। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत सारे वाद्य यंत्र को बजा सकते हैं। तो ये केलूचरण महापात्र, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों घटक, कौन सा वाद्य यंत्र है जो घड़े से मिलता जुलता है, तो घटम। घटम जो दोस्तों वाद्य यंत्र है जो घड़े से मिलता जुलता है। अब इसे कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास में पहले वादक जिसे ग्रैमी पुरस्कार मिला, ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला था, तो पंडित रविशंकर को। भारतीय इतिहास के सबसे पहले वादक जिसे ग्रैमी पुरस्कार मिला, पंडित रविशंकर को। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों गाने से और वाद्य यंत्र से संबंधित होता है। घटक वादक कौन है जो घड़ा से संबंधित होता है, टी.एन. विनायक राम, टी.एन. विनायक राम। किस घटक वादक को ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो टी.एच. विनायक राम को मिला है, टी.एच. विनायक राम को। अब दोस्तों सारंगी वादक कौन कौन से वो देख लेते हैं। सारंगी वादक है शंकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बुद्धू। ये दोस्तों सारंगी वादक हैं। अब दोस्तों ये वाद्य और वाद्य यंत्र ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।